हेलो चैंपियंस। तो 4 दिन पहले ही हम डिस्कस कर रहे थे कि जिस वैकेंसी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए आपका दिल बेकरार था, वो वैकेंसी आने वाली है और 4 दिन के अंदर वो वैकेंसी आ गई है। मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस की, जिसका नोटिफिकेशन हमने डाल दिया था हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और ये नोटिफिकेशन देखते ही आप सबकी धड़कनें बढ़ चुकी हैं। 60,244 पद जो हम बात कर रहे थे, 60,000 प्लस वैकेंसी आएगी, ऐतिहासिक वैकेंसी आएगी, ऐतिहासिक भर्ती यूपी के इतिहास की, तो वो आ चुकी है। देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश से पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा यह जारी कर दी गई है। और इसमें पुरुषों महिलाओं के पे बैंड जो रहेंगे 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2000 नए वेतनमान के हिसाब से मिलेगा। अनारक्षित 24,102, पूरी डिटेल आपको दी हुई। अनारक्षित 24,102, ईडब्ल्यूएस 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग 16,264, अनुसूचित जाति 12,650, अनुसूचित जनजाति 1204। कुल पद हैं 60,244। इसमें क्या क्या आते हैं? पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। 27 दिसंबर स्टार्टिंग हो जाएगी। 16 जनवरी, मात्र आपको 21 दिन का टाइम दिया जा रहा है। 21 दिन का टाइम सिर्फ भरने के लिए दे रहे हैं। अंतिम तिथि है 18 जनवरी। शुल्क है 400 रुपए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो राष्ट्रीयता क्या है। भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी, कोई बाहर से आया हो, ये सब जो नॉर्मल रहता है वही है। ठीक है, और इसके बाद है ऐसा अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह जारी किया गया हो और न देने से इनकार गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है। इस शर्त पर अनंतिम रूप से नियुक्ति भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त कर लिया जाए। यानी अगर आपके पास कोई इस तरह का, बर्मा से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से आप आए थे बाहर से, और आप कहते हैं कि जो लिमिटेड टाइम पीरियड उसमें मैं अवेलेबल करा दूंगा, तो आप बैठ सकते हैं। शैक्षिक अर्हता क्या है? 10वीं व 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, 10वीं 12वीं जो हम बात कर रहे थे, 10वीं 12वीं अहर्ता रहेगी। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, वही अहर्ता है। समकक्ष यानी 12th के इक्विवेलेंट, 12वीं के इक्विवेलेंट बहुत सारे होते हैं, इंटर के समकक्ष, तो वो भी लिए जाएंगे। अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। अंक तालिका प्रमाण पत्र तत्समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जो बैठ रहे हैं परीक्षा में वो नहीं, तत्समय उस समय उसके पास ही अवेलेबल होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित होते हुए या सम्मिलित होने वाले पात्र नहीं होंगे, जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अधिमानी अर्हताएं क्या है। अच्छा होगा अगर आपके पास डीओएसी एनएलटी सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या फिर एनसीसी का आपके पास भी प्रमाण पत्र हो। आयु आपकी 18 से 25 के बीच में है। इसका मतलब 1 जुलाई 2023 को 18 साल की आयु प्राप्त कर ली हो। देख लीजिए कौन सी डेट ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कई जगह आपसे मिस हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ 1 जुलाई 2023। और ये पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, नोटिफिकेशन आते ही प्रोवाइड कर दी गई थी। ओनली सिलेक्शन वर्ड जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके आप पूरी इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, या अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। 18 से 22 है। एज रिलैक्सेशन की हम बात कर रहे थे, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है और एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हम उठाएंगे। ठीक है, आपका साथ उसमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए था। 3 साल के बाद आइए, बहुत सारे अभ्यर्थी इसकी वजह से बाहर हो गए, जिनको सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो आयु में छूट दी जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करें महिला अभ्यर्थी 18 की आयु से लेके 25 की आयु प्राप्त ना की हो। ठीक है, तो 18 से 22 पुरुष के लिए, 18 से 25 महिला के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह को आयु सीमा में जो छूट दी जाती है वो वैसे ही दी जाएगी। चरित्र कैसा होना चाहिए? चरित्र ऐसा होना चाहिए कि काम वो कर सके। यहाँ पे हो सकता है प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता पड़े। ठीक है, यहाँ पे वैवाहिक स्थिति क्या है कि एक से ज्यादा अगर पत्नी है या एक से ज्यादा पति है तो उनको अलाउड नहीं होगा, लेकिन अगर कोई ऐसी विशेष स्थिति में आप प्रूफ कर पाए, साबित कर पाए, तो किया भी जा सकता है। शारीरिक स्वस्थता के लिए जो टेस्ट होंगे वो आपको करने ही है। लिखित परीक्षा सबसे पहले आती है। सबसे पहला चरण जो है लिखित परीक्षा का, आप कहाँ पे ये चयन जो है इस वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं लिखित परीक्षा कैसी होगी। तो 300 अंकों की होगी, 150 प्रश्न उसमें होंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। क्या क्या पार्ट होगा? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि व तार्किक क्षमता। यानी अगर हम अपने टर्म्स में बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, ये 4 आपके पोर्शन इसमें रहने वाले हैं। 150 नंबर का 150 क्वेश्चन है, तो बांट लीजिए आप। कुल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक निर्धारित हैं और माइनस मार्किंग भी है, 0.5 जो है ऋणात्मक नंबर है। ठीक है, तो ये आपके पास लिखित परीक्षा है। इसको पास करने के बाद में ओएमआर शीट भी आपको दी गई है। इसको पास करने के बाद में फिर आप जाते हैं
फिजिकल में, ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है यहाँ से ओएमआर से आपकी कॉपी चेक होगी, और फिजिकल स्टैंडर्ड में आप जाते हैं और डीवी के लिए जाते हैं, ठीक है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाते हैं, वो दिया गया है कि आपको कितने की दौड़ करनी है, कितनी ऊंचाई आपकी होनी चाहिए, ठीक है, वो सब चेक होता है वहां पे, और वो देख के ही आप लोग फॉर्म फिल करते हैं और वहां पे सेटिंग किसी तरह से हो जाती है। मेन आपकी जो परीक्षा है वो जो 150 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के, मुश्किल नहीं होता है, आसान है। अगर आप हर तरीके से फिट है, आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए। बहुत टाइम के बाद वैकेंसी आई है और बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जिनको एज में दिक्कत है उसके लिए हम आवाज उठाएंगे, ठीक है। ओएसडब्ल्यू की टीम पहले से ही काम कर रही है, ठीक है, और इसको हम फिर से करेंगे। और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम है, और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर। तो ये सारी बातें हैं। शारीरिक दक्षता फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें दौड़ भी है, और चयन अंतिम योग्यता सूची पूरा बोर्ड के हाथ में, आरक्षण आयु सीमा में छूट, ये सब चीजें आपको बताई हुई हैं। और 21 दिन आपको दिए गए हैं। वर्टिकल आरक्षण किस तरीके से है, वर्टिकल, लंबवत और हॉरिजॉन्टल दोनों ही बताए गए हैं। आयु सीमा में 5 साल की छूट रही है, अनुसूचित जनजाति को भी 5 साल की रहेगी, पिछड़ा वर्ग को भी 5 साल की रहेगी। हॉरिजॉन्टल आरक्षण किस तरह है, एक एक चीज इन्होंने क्लियर की हुई है। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, होमगार्ड है, महिला है, एक एक चीज यहाँ पे क्लियर है। आप पूरा देख सकते हैं, पूरा देख के फॉर्म भरिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट है फॉर्म में तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पे, ऐप पे, कहीं भी आप लिख सकते हैं। आपकी समस्या का पूरा सोल्यूशन किया जाएगा। तो यूपी पुलिस के लिए पहले से, जैसा मैंने कहा है, हम पूरी हेल्प आपकी करेंगे। 60,000 से ऊपर वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी, ऐतिहासिक वैकेंसी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। फ्री प्लस पेड दोनों तरीके से ओएसडब्ल्यू आपके साथ है। फ्री क्लासेस, फ्री प्रैक्टिस बैच भी हमारे चलेंगे, साथ में पेड भी चलेंगे, ठीक है। इसके बाद में, और जिसकी फीस आपको बोलने की जरूरत नहीं, फीस बहुत ही कम हमारी रहती है। इसके बाद में हम बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक वगैरह, सारी चीज आपको बताई हुई है, किसको कितनी छूट मिलेगी। पूरा नोटिफिकेशन, एक डिटेल नोटिफिकेशन है। प्रक्रिया आपको कैसे करनी है, इस पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। फिर वहां से आपको कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। 400 रुपये फीस है, ऑनलाइन शुल्क का भुगतान भी वहीं से हो जाएगा। डिजी लॉकर के माध्यम से फोटोग्राफ, हस्ताक्षर आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो एक नया तरीका है जिसमें आसानी से सारे काम हो जाते हैं, ठीक है, कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा। महत्वपूर्ण निर्देश आपको बताए हुए हैं। इसके बाद आती है परीक्षा कब होनी चाहिए। तो देखिए, परीक्षा का निर्णय यहाँ पे अंतिम, यहाँ पे बोर्ड का निर्णय जो है अंतिम होगा किसी भी चीज में, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। शादी वाला मैटर है या फिर अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट, नहीं, किसी भी तरह के सर्टिफिकेट की बात है तो बोर्ड का जो अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में निर्णय होगा वो अंतिम होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसके बाद में लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम भी आपको दिया गया है। देखिए, सामान्य ज्ञान में क्या आ रहा है, सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है, कृषि है, वाणिज्य है, जनसंख्या, व्यापारिक नगरीकरण, सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। फिर उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, यानी अंतर्राष्ट्रीय से लेके यूपी से लेके साइबर क्राइम, करंट अफेयर्स, हर एक चीज यहाँ पे आ रही है। सामान्य हिंदी की हम बात करें तो आरओ के लिए हम पढ़ा ही रहे हैं, उससे बहुत ही कम लेवल रहता है, ठीक है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। आरओ के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी चीजें, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, रेशो, प्रोपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, जो अपना बेसिक अरिथमेटिक होता है वो आता है। इसके बाद बात करें रीजनिंग की तो लॉजिकल रीजनिंग, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन टेस्ट, ये सब आता है। उसके बाद मेंटल एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट, कम्युनल हार्मोनी, रूल ऑफ लॉ, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, ठीक है, ये सब कुछ आएगा इसमें। आईक्यू भी है और करंट अफेयर्स भी है जो पुलिस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर रीजनिंग भी है, सारी चीजें आपको डिटेल्ड कवर कराई जाएंगी। इसके बाद ही प्रारूप वगैरह आपको दिए हुए हैं, ठीक है, कि किस प्रारूप में आपको ये सारी चीजें फिल करनी है, ठीक है, प्रारूप आपको दिए हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं कि एग्जाम कब होना है। तो फरवरी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, 11 फरवरी के लिए, लेकिन मुश्किल है क्योंकि 21 दिन अभी दिए हैं और चुनाव है, तो बहुत तेज काम करना चाहते हैं। इन्होंने 1 हफ्ता बोला था, 1 हफ्ते में नोटिफिकेशन आएगा, पूरा 1 हफ्ता भी नहीं लिया है। 21 दिन, सिर्फ 16 तारीख लास्ट डेट है। आज 23 है, 27 को ये फॉर्म आएगा और 21 दिन आपको भरने के लिए दे रहे हैं। हो सकता है करा लें, लेकिन बहुत ही कम संभावना है, लेकिन फरवरी में करा सकते हैं क्योंकि आपको पता है चुनाव जीतना है, ठीक है। तो चुनाव की वजह से बहुत तेज ही प्रक्रिया हो सकती है। अगर नहीं हुआ एग्जाम तो एग्जाम
फिर टल भी सकता है। इसलिए अच्छा है आप सभी के लिए कि एग्जाम जल्दी जल्दी हो जाए। तो पहले से प्रिपरेशन में लगे होंगे, नहीं लगे हैं तो लग जाइए, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है, तैयारी का समय आ गया है एकदम। अब बिल्कुल रुकने का टाइम नहीं है, बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं है, एकदम तैयारियों में लग जाना है और इस बार खाकी लेनी है, वर्दी लेनी है। ठीक है, तो ओएसडब्ल्यू आपके साथ खड़ा है। एग्जाम का फॉर्म भरने से लेके किसी भी तरह की समस्या तैयारी में आपको आ रही हो, हर एक चीज हमसे शेयर कीजिए। फ्री क्लासेस, फ्री प्रैक्टिस, पेड क्लासेस, पेड प्रैक्टिस, पेड टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। हमारी ऐप जो पहला कमेंट होगा उसे डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम का ग्रुप भी मिलेगा, उसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। हर एक प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हैं, हमारा अलग से चैट ग्रुप भी है, वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए क्योंकि हमको लेना है सिलेक्शन, और सिलेक्शन का मतलब है ओनली सिलेक्शन। जय हिंद।